एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, पहले जैसी जंग नजर आ रही है। पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया था, सप्लाई डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था। अब वापस से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई को लेकर दिक्कतें चल रही थी। इसी बीच अगर हम लोग देखें तो रेड सी में भी तेल सप्लाई रूट पर खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हूती विद्रोहियों का दावा है कि दो सऊदी टैंकरों को निशाना बनाया गया है। वहां से देखें तो ट्रंप की ओर से भी लगातार बयानबाजी की जा रही। स्थिति कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट में आउट ऑफ कंट्रोल है, धमकियां दी जा रही हैं, युद्ध चल रहा है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। सर, सबसे पहले मिडल ईस्ट को लेकर जो आपके व्यू है वो जानना चाहेंगे, साथ ही समझना चाहेंगे जिस तरह से क्रूड की तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $96, WTI क्रूड में तेजी, घरेलू बाजार में 8,500 का भाव। सर, क्या यह तेजी रुकने वाली नहीं है? जी, अगर हम यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो पहले अगर हम वॉर नंबर 1 की बात करें, मैं उसको वॉर 1.1 बोल रहा हूँ और इसको 1.2 बोल रहा हूँ। तो 1.1 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले सिर्फ हॉर्मुज में प्रॉब्लम चल रही थी। अब हम यहाँ पर देखें तो ट्रिपल चोक पॉइंट का डिस्क्रप्शन हो गया है। हॉर्मुज बंद है, रेड सी में हouthi ने अटैक किया है 2 सऊदी के टैंकर्स को, और ब्लैक सी में सीपीसी टर्मिनल्स के अटैक्स हुए हैं। ये सारे के सारे एक साथ हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मिडल ईस्ट में आई वुड से अनप्रेसिडेंटेड मल्टी फ्रंट पे सप्लाई का थ्रेट है, और इसी वजह से मेटल्स में तेजी थी और इसी वजह से आपके क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में तेजी है। कल मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, जिस लेवल पे प्राइसेस चल रहे थे, तो 8,400 के नीचे अगर क्रूड ऑयल सस्टेन करता है तो यहां से हो सकता है हमें एक डिप मिल सकता था। ऑल दो ब्रॉडर ट्रेंड फिर भी बुलिश ही है, लेकिन एक डिप की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन आज मार्केट ने 2.5% ऊपर ट्रेड करके ये प्रूव किया है कि मार्केट यहां पर रुकने वाली नहीं है। सो टेक्निकल चार्ट्स तो फिलहाल ये कहते हैं कि 8,900 के आसपास अब अगला रेजिस्टेंस बनता है, या फिर 9,200 के आसपास बनता है। इससे पहले प्राइसेस में एवरी डिप कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 9,200 का जो रेजिस्टेंस है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर 9,200 के ऊपर भी प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो आई विल बी प्रीटी मच कॉन्फिडेंट। मैं कम से कम 75 से 80% कॉन्फिडेंस से बोल पाऊंगा कि हम दोबारा पिछले वाला हाई को हिट करने वाले हैं, जो हमने रिसेंटली 10,800 11,000 की रेंज में हिट किया था। लेकिन अभी के लिए 9,200 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस है, और आज भी हमारी जो क्लोजिंग है वो 8,400 के ऊपर होती है, तो हम मोस्ट लाइकली 9,200 की तरफ जा रहे हैं। सर, एक बार क्रूड का टेक्निकल चार्ट ओपन कर दीजिए स्क्रीन पर और बताइए कि क्या ऑप्शंस या फ्यूचर्स में कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही, कोई ट्रेड बन सकता है? जी श्योर। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस था जो कल क्रूड ऑयल ने ब्रीच कर दिया है और आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ये हमारा 8,400 के आसपास का लेवल है। 8,400 के आसपास की गई बाइंग जो है वो एक अच्छी बाइंग कहलाई जाएगी। अभी फिलहाल 8,600 के आसपास के भाव चल रहे हैं। 8,400 के आसपास बाई किया जा सकता है। 9,200 और 8,800 के आसपास के आपके दो टारगेट्स रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलें, तो जब तक आपके प्राइसेस 8,300 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक आप इसकी बाइंग पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। तो यहां पर अगर आपको आज के लो के आसपास या कल के इस गैप फिल करने के लिए मार्केट आएगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस लेवल के आसपास अगर आपको क्रूड ऑयल मिलते हैं 8,400, क्रूड ऑयल मिलता है 8,400 के आसपास, तो 8,300 के भाव से इसको बाई किया जा सकता है। और 8,800 और 9,200 के आसपास का आपका एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा क्रूड के अंदर। ठीक है, ये सर का व्यू है क्रूड ऑयल को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर, आपके टेक्निकल चार्ट की काफ़ी तारीफ भी की जा रही है। किशोर जी कह रहे हैं कि सर काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, शुक्रिया थैंक बोलिएगा। तो मैं थैंक सोचा आप तक ये मैसेज पहुंचाया थैंक जाए। यू सो जिस तरह से आप मच। टेक्निकल चार्ट के लेवल्स बताते हैं सर, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी शानदार। इवनिंग के सेशन में भी सर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के इन्वेंट्रीज के डेटा पर टेक्निकल चार्ट व्यू देते हैं, तो वो शो भी आप लोग ज़रूर देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जो भी ट्रेडर्स हैं। सर, एक चीज़ बताइएगा, क्रूड के प्राइसेस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि $120 दिखाई देगा अगर सिचुएशन ऐसे ही रही। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि $100 टेबल पर रख दीजिए ब्रेंट क्रूड का, 96 पर है। सर, दोनों लेवल्स नजर आ रहे हैं या अभी उसके लिए समय है? सर, दोनों लेवल्स नजर आ रहे हैं, और अगर ये वॉर जो आज 12वें या 13वें दिन पे चल रहा है, अगर ये 30 दिन के आसपास पहुंच जाता है तो मुझे पिछला वाला हाई भी ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और
देखिए, कमोडिटी मार्केट की एक खास बात ये होती है कि कमोडिटी की सुपर साइकिल जब आती है, एटलीस्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा ये सजेस्ट करता है, चाहे 1940s का डेटा देखें, 1980s का देखें, 2010 का मेरे सामने, 2010 और 11 में मेरे सामने हुआ था। तो ये जितनी भी कमोडिटी की सुपर साइकिल्स होती हैं, ऐसे टाइम पर कमोडिटी सिर्फ एक बार ऊपर का झटका नहीं मारती है, वो नीचे कंसोलिडेट करके दोबारा से वापस अपनी रैली को शुरू करती है। ये जनरली नोटिस किया गया है। सो अगर हम ये मान के चलें, टेक्निकल्स का एक बेसिक थ्योरी होती है दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर ये बात सच है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी आपको यहाँ से दोबारा देखने को मिलेंगे, और नेचुरल गैस के प्राइसेस में भी आपको यहाँ पर दोबारा उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस प्राइसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो चुकी है, इतनी जितनी मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ टेक्निकल्स वो डिजर्व नहीं करता था। सो वॉर हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, चोक पॉइंट्स बंद हुए, लेकिन उसके बावजूद नेचुरल गैस के प्राइसेस में तेजी नहीं आई है। सो यहाँ पर नेचुरल गैस प्राइसेस में भी एक बार तेजी ड्यू चल रही है, और क्रूड ऑयल में तो $100 तो एक बहुत ही छोटा सा टारगेट है, $120 भी आराम से आ सकता है। सर एक चीज का जवाब दे दीजिएगा, सुखमनप्रीत जी का सवाल आ रहा है कि उन्होंने क्रूड का ईटीएफ बाय किया था यूएस मार्केट में, प्रॉफिट में है, 3% के प्रॉफिट में हो, पूछ रहे प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या अभी वेट करके चल सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि आप आराम से वेट करके चलिए इसके अंदर, अभी आपको इसमें बड़े प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर आपने जिस भी रेट पे, अगर आप कह रहे हैं कि आपने 3% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो मोटा मोटा फिर आपने इसको कल के लेवल पे, अगर हम इसको फ्यूचर से कंपेयर करें, तो आपने कल के लेवल के आसपास इसको परचेस किया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है जब तक प्राइसेस यहाँ पर क्योंकि मेरे पास इस समय ईटीएफ के प्राइसेस अवेलेबल नहीं है यूएस मार्केट के। सो और पता भी नहीं है कि आपने कौन से वाला ईटीएफ परचेस किया है। सो 8,100 के ऊपर जब तक क्रूड प्राइसेस चल रहे हैं, आप इसको तसल्ली से होल्ड कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, 9,200 के आसपास के प्राइसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्रूड ऑयल के लिए टच करना। और जब सारे मेजर बैंक्स के टारगेट $100, $120 आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि टारगेट्स इमीडिएटली हिट हो जाएं, लेकिन उनके टारगेट्स, बड़े रिसर्च हाउसेस के टारगेट्स हिट होते हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया है। और मेरा खुद का व्यू भी यहाँ पर 9,200 के आसपास तक का टारगेट है। तो आप आराम से यहाँ पर इसको होल्ड कीजिए, कम से कम 5-6% के आसपास की जी अपसाइड आपको और मिल सकती है। सर अब नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं, समय कम बचा है हमारे पास शो का खत्म होने का, क्योंकि एग्री भी डिस्कस करना है। सर 287 का भाव चल रहा है, 1% से ज्यादा का अपसाइड, करीब करीब 1.5% पकड़ के चलते हैं हम लोग, 287 का भाव है। सर चार्ट क्या कह रहा है नेचुरल गैस में, क्या 300 के ऊपर प्राइसेस जा रहे हैं? 300 के ऊपर प्राइसेस जा रहे हैं सर। इसको सिर्फ 1 या 2 दिन के आसपास की 286 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। हम लास्ट टाइम जब इन्वेंट्री के टाइम पर मैं इसी शो पे था, तो ये लो ब्रेक हुआ था। ऑल्दो इन्वेंट्री उतनी बियरिश नहीं थी, लेकिन ये लो ब्रेक हो गया, मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया। लेकिन उसके बाद से मैंने ये बात बोली भी थी कि इसके नीचे सस्टेन करना और इसका लो ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होता है तो कंसोलिडेट करके मार्केट बुल्स को ट्रैप करके यहाँ पर वापस ऊपर आ सकती है। और यही हमने देखा कि यहाँ पर मार्केट ने वापस से हायर हाई हायर लो फॉर्म करना शुरू कर दिया है आज के दिन। अब हम आज की बात करें तो 287 के ऊपर, 287 के ऊपर अगर प्राइसेस यहाँ पर रुकते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी आई वुड से थोड़ी सी ज़्यादा है, एक बार गैप फिल करने के लिए मार्केट 283 पे जरूर आ सकती है। लेकिन 287 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है आज या कल के अंदर, तो आपको 300, 302 तक के भाव आराम से देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस के अंदर। अदर इससे भी ऊपर प्राइसेस जा सकते हैं। ठीक है, ये सर का नजरिया है नेचुरल गैस को लेकर। 300 के ऊपर भाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नेचुरल गैस को आप लोग जरूर ट्रैक कीजिएगा। विस्तार से हमने चर्चा कर ली है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी श्योर, मैंने जितनी भी बातें यहाँ पर करी हैं, मेरा पर्पस ये रहता है कि मैं आपको सिखा पाऊँ कि आप ये सारा काम खुद से कर पाएँ, आप इंडिपेंडेंटली अपनी रिसर्च कर पाएँ। क्योंकि इवेंचुअली मार्केट के जो थंडर स्टॉर्म्स हैं उनको आपने अकेले झेलना है। सो मैंने जितनी बातें यहाँ पर करी है, दे ऑल शुड बी सीन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नॉट एज अ रिकमेंडेशन टू बाय। और डिस्क्लोजर ये है कि मेरी पर्सनली इनमें कोई भी पोजीशन नहीं है किसी भी कमोडिटी के अंदर। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से प्रॉपर ट्रेड लीजिए और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। थैंक यू। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। श्योर, थैंक यू सो मच।